स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम जीके पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके EMRS TGT PGT के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने जो पहले से अपलोड वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। हम आपको फ्री में इस चैनल पर जो है टीचिंग एप्टीट्यूड साथ ही साथ टियर 1 के जितने भी आपका सिलेबस में शामिल सब्जेक्ट है उसको भी कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको भी आंसर लगाना है और देखना है आप कितना सही कर पाते हैं। तो देखिए इसमें प्रश्न है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता दी जाए, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हों, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो देखिए शिक्षण और अधिक प्रभावी कैसे हो सकता है दोस्तों। तो देखिए शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है जब हम छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता दें। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हालांकि एग्जाम में आपको तर्क संबंधी प्रश्न ही पूछा जाएगा। बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे जो आप अगर सोच समझ कर उसमें आंसर लगाए तो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए या क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। एक बालक अधिक कब सीखेगा? तो देखिए वो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाएंगे तो सीखेगा ही, ये भी सही है। कंप्यूटर से भी पढ़ाया जाएगा तो भी सीखेगा, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए तो भी सीखेगा। लेकिन अधिक कब सीखेगा? जब वो करके सीखेगा, क्रिया विधि से सीखेगा, खुद से करेगा, जो शिक्षक है वो करके दिखाएंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया विधि से पढ़ाया जाएंगे या पढ़ाया जाएगा तो एक बालक जो है अधिक सीखेगा। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, कक्षा में शिक्षक प्रयास करता है छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, छात्रों को चिंतन का अवसर देने का या उपरोक्त सभी। आपको भी आंसर लगाना है। आप वीडियो को रोक कर आंसर लगा सकते हैं और लास्ट में बताइएगा दोस्तों कि आपने कितना सही किया। तो देखिए कक्षा में शिक्षक प्रयास करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या प्रयास करेगा? अनुभव प्रदान करने का, सहायक अधिगम वातावरण देने का और चिंतन का अवसर देने का। तो तीनों ही ऑप्शन जो है सही है, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य क्या हो सकते हैं? शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य। तो सभी साथी इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। इस 17 नंबर प्रश्न का मैं कमेंट में ही आपको आंसर बता दूंगा। अगर आप आंसर देते हैं तब तो इसका आंसर आप दीजिएगा। कितना सही कर पाते हैं ये भी आप बताइएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि क्या है? तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या, उद्देश्य की सूचना, विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना, श्याम पट्ट पर विषय वस्तु लिखना। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जो प्रथम गतिविधि है दोस्तों, प्रथम पूछा गया है ना, तो श्याम पट्ट पर विषय वस्तु लिखना ये प्रथम गतिविधि में आएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्बलन का उदाहरण है? पुनर्बलन का उदाहरण है, अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो जो शाबाशी दिया जाता है वो पुनर्बलन होता है, चाहे किसी भी रूप में हो। नकारात्मक पुनर्बलन होता है, सकारात्मक होता है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से ये तो बिल्कुल ये तीनों जो है ये पुनर्बलन नहीं है। हमने शॉर्ट्स वीडियो में भी इसी प्रश्नों को कराया था, आपने देखा होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सुनील तुमने सही कहा, ये है पुनर्बलन। तो ऑप्शन डी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है उनसे प्रश्न करने को कहना, विचारों का आदान प्रदान, उन्हें निर्देश देना, उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। बताइए विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का सही अर्थ क्या होगा? संप्रेषण का हमें सही अर्थ बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विचारों का आदान प्रदान। ये इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखिए कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक
संबंध स्थापित करता है, सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, व्याख्यान स्थल पर स्थैतिक बना रहता है, ध्वनि की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन करता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा आपके हिसाब से? व्याख्यान देते समय एक अध्यापक क्या करेगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करेगा ताकि इंटरेस्टिंग हो सके, रुचिपूर्ण। क्योंकि व्याख्यान जो होता है वो इंटरेस्टिंग नहीं होता है, आपको पता ही होगा, जो भाषण है व्याख्यान है। तो इसे आपको अच्छा रुचिकर बनाने के लिए शारीरिक हाव भाव जरूरी है, वो भी सार्थक वाला। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पी प्रश्न, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रचनात्मक निर्धारक को जानने के लिए कौन सा उपागम नहीं है, मतलब क्रिएटिविटी को जानना है अगर किसी बालक का, तो कौन सा तरीका सही नहीं है इन चारों ऑप्शन में से? तो देखिए बहुविकल्पी प्रश्न, ये इसे क्रिएटिविटी का पता नहीं चलता है। बालक इसमें क्या करेगा, चार ऑप्शन देखेगा, एक तो राइट लगा देगा, जो नहीं जानता है वो भी राइट लगाकर हो सकता है सही कर दे। तो इस प्रकार से इसमें वार्तालाप, आप इसमें उसका रचनात्मकता का पता चलेगा, प्रोजेक्ट कार्य का भी, और मौखिक प्रश्न में भी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, यही उपागम नहीं है रचनात्मक निर्धारकों। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है। निम्न का मिलान करते हुए दी गई तालिका में से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो देखिए प्रश्न दिया गया है, बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना, अवलोकन करना। तो देखिए बीज अंकुरित होने का अगर आप अनुभव आप दे रहे हैं या प्रदान कर रहे हैं तो इस प्रकार से ये अवलोकन करना में आ जाएगा, तो ये सही है। भूमिका निर्वाह या रोल प्ले, तो भूमिका निर्वाह कहाँ करेंगे आप, जहाँ भाग लेंगे, तो ये हो जाएगा एम का तीसरा, एल का पहला। परिवार में लैंगिक विभेदीकरण की क्रियाओं या अभ्यास पर वार्तालाप करना, मतलब आप क्या कर रहे हैं, इस पर विचार या मनन कर रहे हैं, तो ये चौथा हो जाएगा। दुग्धशाला में विभिन्न दूध के उत्पादों की प्रक्रिया कर बनाना व डिब्बा बंद करना, तो ये प्रश्न पूछना में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए दोस्तों राइट आंसर रहेगा। देखिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? यह रटने की आदत का विकास करता है, ये गलत हो गया। पाठ्यचर्या समय पर पूर्ण होती है, तो देखिए ये भी सही है, लेकिन आप इसे सही आंसर नहीं ले सकते। यह कल्पना शक्ति का विकास करता है, गलत हो गया। भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, ये बिल्कुल सही है। आपने जो देखा है, अवलोकन किया है, अनुभव प्रदान आपको मिला है जो, तो इससे आप जो सीखते हैं वो अच्छा रहता है, और यही इसके लिए आवश्यक साधन है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरस्ता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए। वह है वार्तालाप नीति, प्रश्नोत्तर नीति, खेल और मनोरंजन नीति, प्रदर्शन नीति। वार्तालाप नीति आप नहीं कर सकते प्राथमिक कक्षा में, नहीं प्रश्नोत्तर और नहीं प्रदर्शन। खेल और मनोरंजन जरूरी है दोस्तों प्राथमिक कक्षाओं में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 26 नंबर प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर का चयन करना है। ब्लूम डोमेन्स ऑफ लर्निंग, संज्ञानात्मक दिया है, मनोप्रेरणा दिया है, तो जो एक और है 3 दिया गया है ब्लूम डोमेन्स, तो एक और क्या है बताइए? ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, शारीरिक क्षमता है, कि संज्ञानात्मक एवं मनोप्रेरणा है, क्या रहेगा? तो देखिए इसमें आ जाएगा दोस्तों भावनात्मक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना क्या है? क्या होगा दोस्तों? शाब्दिक पुनर्बलन तो है, ये भी सही है। अशाब्दिक तो नहीं है। नकारात्मक तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण क्या होगा? बताइएगा।
तो देखिए लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण तो ये तो होना चाहिए, विषय वस्तु पर अधिकार भी होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये। 29 नंबर प्रश्न, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप से सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे खाली स्थान को बढ़ावा मिलता है, पुनर्बलन को, ज्ञान के साथ संबंध के एवं अंतरण को, व्यक्तिगत भिन्नताओं को, शिक्षार्थी स्वायत्तता को। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, दो विषय इसमें जोड़ा जा रहा है, एक विषय के क्षेत्र प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय से, तो ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप भी IMRS की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। हम आपको जो है बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर टीचिंग एप्टीट्यूड है, ICT है, आपका हिंदी है, साथ ही साथ जो जनरल अवेयरनेस है जिसमें GK और करंट अफेयर्स शामिल होता है, आपका NEP 2020 है, डोमेन नॉलेज है, रीजनिंग है, ये भी हम सभी कराएंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और आप आराम से पढ़िए। आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं उच्च स्वर में बोलकर, श्याम पट पर लिखकर, चित्र बनाकर, उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। बताइए सही उत्तर का चयन करना है। दो आपका ज़्यादातर संभावना है आप ऑप्शन लगाने का, मतलब आंसर लगाने का, ऑप्शन बी को और डी को। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपन परिवर्तन करके अपना हाव भाव। तो ऑप्शन डी सही उत्तर रहेगा दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न, देखिए इसमें 3 ही ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन छूट गया है, लेकिन इन तीनों ऑप्शन में से एक सही है। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, ये तो सही है। वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रहा है, गलत हो गया। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है, कुछ अर्थ सही है, लेकिन यह आंसर नहीं रहेगा। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है दोस्तों। इस प्रकार से आपको आंसर लगाना है। हो सकता है एग्जाम में चारों ऑप्शन सही रहे, अच्छा रहे, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन को आपको चयन करना है जो 3 ऑप्शन आप छोड़ रहे हैं वो इसमें समाहित हो जाए, तो उसे आपको ध्यान में रखना है और वही उसका आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट, लगभग हमने 15 प्रश्न देखे टीचिंग एप्टीट्यूड के, 15 से 16 प्रश्न, और भी हम बहुत सारे प्रश्न कराएंगे। आपको तर्क लगाकर आंसर लगाना है, या कुछ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, मतलब नोट्स बना कर रखिए, बार बार पढ़िए, थोड़ा सा याद हो जाएगा। समझना है, याद करना है, तर्क लगाना है, सभी को आपको समाहित करना है। रिवीजन करते रहिए और जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे देखते रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।